आज जब बिहार को पहचान मिल रही है तो आपकी इस पहचान को फिर से धूमिल करने के लिए कांग्रेस और आरजेडी ने एक सगोपा छोड़ा है कि विकास नहीं बुर्का चाहिए। उनको विकास नहीं चाहिए, उनको तो बुर्का चाहिए, जिससे फर्जी वोट डाल करके यहां के गरीबों और दलितों के हकों पर डकैती फिर से डाल सके। इनको बुर्का चाहिए, फर्जी वोट डलवाएंगे लेकिन चेहरा नहीं दिखवाएंगे। तीर्थ यात्रा में विदेश जाएंगे, एयरपोर्ट पर चेहरा दिखाएंगे, अपना वहां पर पासपोर्ट दिखा करके अपनी फोटो भी दिखाएंगे, लेकिन बिहार में वोटिंग होगी तो कहेंगे कि नहीं, बुर्का को छेड़ो मत, चेहरा दिखाओ मत, फर्जी वोट डलवाने दो, जिससे बिहार के गरीबों के हकों पर फिर से डकैती डाली जा सके। कांग्रेस और आरजेडी आज ये साजिश कर रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, बिहार की सियासत में एक बार फिर जहर घोला जा रहा है। मंच वही, भीड़ वही, बस चेहरों और नारों में नया नफरती जो स्वाद है वो देखने को मिल रहा है। हिंदू मुस्लिम की दीवार पर वोटों की सीढ़ी चढ़ने का जो खेल है वो फिर शुरू हो गया है। दोस्तों, अमित शाह ने मुसलमानों को निशाना बनाना शुरू किया और अब योगी आदित्यनाथ भी उसी रास्ते पर उतर आए हैं। मगर इस बार उनका हमला किसी मजहब पर नहीं बल्कि औरतों की आजादी पर हुआ है। सोचिए, एक मुख्यमंत्री जो खुद को साधु कहता है, त्यागी कहता है, वो जनता की तकलीफों पर नहीं बल्कि महिलाओं के पहनावे पर बयान दे रहा है। यही है आज की राजनीति का असली चेहरा। जब नाकामी छुपानी हो तो औरतों की आजादी पर सवाल उठा दो। वही औरतें, वही आधी आबादी जिसने इस सरकार का सपोर्ट किया है। अब दोस्तों जरा सोचिए, आज की जो चर्चा हम कर रहे हैं, सोचिए कि योगी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने शादी नहीं की, परिवार नहीं बसाया और ना ही सामाजिक रिश्तों की समझ रखी। फिर भी वो औरतों के पहनावे पर राय देते हैं। ये वही तालिबानी सोच है जो तय करती है कि औरत क्या पहने, कहां जाए और कैसे जिए। फर्क बस इतना है कि तालिबानी बंदूक से ये कराता है और हमारे यहां सियासी भाषणों से ये होता है। योगी का बयान अगर देखा जाए तो योगी का बयान सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि उस मानसिकता का आईना भी है जो आज सत्ता में बैठी है, जहां औरतों का आदर का नहीं, नियंत्रण का प्रतीक बना दिया गया है। मगर किसी भी महिला का पहनावा उसका निजी हक है और संविधान का अनुच्छेद 21 उसे ये स्वतंत्रता देता भी है। तो फिर आप लोग सवाल खड़े करने वाले कौन होते हैं? इस पर बयानबाजी करने वाले कौन होते हैं? किसने अधिकार दिया? असल में योगी का ये बयान किसी संस्कृति की रक्षा नहीं बल्कि चुनावी रणनीति है। कैसे? जब बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा के सवाल उठते हैं ना दोस्तों, तो नेताओं को डर लगता है। तब जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बयानों का सहारा लिया जाता है या ये कहें कि ऐसे बयान दिए जाते हैं। याद कीजिए, कर्नाटक में हिजाब विवाद भी चुनाव से पहले उभरा था और यूपी में लव जिहाद कानून भी, और यही पैटर्न अब बिहार में भी कहीं ना कहीं दोहराया जा रहा है ताकि असली जो मुद्दे हैं वो गायब हो जाए और नफरत का जो शोर है वो चारों तरफ छा जाए। यही तो स्ट्रैटेजी है। लेकिन क्या मुख्यमंत्री का काम लोगों के कपड़े तय करना है या उनके जीवन को बेहतर बनाना? ये सवाल आपसे है। उत्तर प्रदेश की महिलाएं आज भी रेप, छेड़छाड़, घरेलू हिंसा झेल रही हैं। पिछले 5 सालों की अगर बात करें तो पिछले 5 सालों में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध रेशो है वो 20% बढ़े हैं। मगर मुख्यमंत्री का ध्यान कपड़ों पर है। ये वैसा ही है जैसे कोई डॉक्टर मरीज की बीमारी छोड़कर उसके बालों की लंबाई पर बहस करे। यही योगी का प्रशासन है जो मुद्दों पर नहीं, नैतिक पहरेदारी पर चलता है। और देखिए, दिलचस्प चीज ये है कि यही योगी आदित्यनाथ जब कंगना रनौत या नवनीत कौर जैसी अभिनेत्रियों की तारीफ करते हैं तो उन्हें संस्कृति का कोई संकट नहीं दिखता, लेकिन जब कोई आम महिला आधुनिक कपड़े धारण कर ले तो उन्हें संस्कृति की गिरावट दिख जाती है। ये दोहरा मापदंड नहीं है तो क्या है दोस्तों? यानी मसला अगर देखा जाए तो वो धर्म का नहीं, सोच का है, मानसिकता का है।
वो सोच जो औरत को हमेशा नियंत्रित अस्तित्व के रूप में देखती है। हिंदू हो या मुस्लिम, महिला हो या छात्रा, पितृसत्ता की ये दीवार सबको बांधती है। योगी की असली समस्या ये है कि उन्हें शासन चलाना नहीं आता, उन्हें बस जुबान और बुलडोजर चलाना आता है, और दोनों ही डर और नफरत फैलाते हैं। वो असली मुद्दों पर जवाब नहीं दे सकते, इसलिए नए मुद्दे जो हैं वो गढ़ते हैं, और इस तरह से ये जो बयान है वो उसी कड़ी में जोड़ा जा रहा है। कभी मुसलमानों की आबादी, कभी लव जिहाद और कभी महिलाओं के कपड़े। ये उनकी राजनीति की पहचान है दोस्तों। विवाद पैदा करो और वोट बटोर लो, जनता को गुमराह करो, पागल बनाओ और उनका वोट बटोर लो। मगर याद रखिए, ये खेल हमेशा नहीं चलेगा। जनता अब समझने लगी है, पढ़ी लिखी जनता है, जागरूक है। ये धर्म रक्षा नहीं बल्कि सत्ता की भूख का नाटक है दोस्तों, और इस नाटक को आपको समझना होगा। ये नाटक का असली सच तो हम आपके सामने रख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को समझना चाहिए कि भारत में महिलाएं किसी साधु की दया पर नहीं बल्कि संविधान की बराबरी पर जीती है। आज की भारतीय महिला खुद अपनी पहचान बनाती है, वो भी शिक्षक भी है, सैनिक भी है, वैज्ञानिक भी है। उसे किसी संस्कृति प्रहरी की इजाजत नहीं, बल्कि अगर देखा जाए तो एक सुरक्षित समाज चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी, आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर सच में समाज की चिंता है तो महिला सुरक्षा, शिक्षा और न्याय पर ध्यान दीजिए आप, ना कि मंच से उनके कपड़ों पर, उनके लिबास पर आप टिप्पणी कीजिए। ये बेहद शर्मनाक है। योगी आदित्यनाथ जी, याद रखिए, किसी महिला का पहनावा आपके ओहदे से बड़ा है, क्योंकि वो स्वतंत्र नागरिक है। आप मुख्यमंत्री हैं, संस्कार के ठेकेदार नहीं हैं जो आप कपड़ों पर सवाल उठाते हैं। यही वो आधी आबादी है जिसने सत्ता पे आपको काबिज किया है, और आज उसी आधी आबादी के लिए आपका ये बयान बेहद शर्मनाक होता है और कई सवाल भी खड़े करता है। आप खुद सवालों के घेरे में हैं। क्या आप ये महिला सुरक्षा दे रहे हैं? आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन आपके बयान उन्हीं पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री के इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? योगी आदित्यनाथ ने जो बयान इस वक्त दिया है, इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? और क्या आधी आबादी जो मौजूदा सरकार को इतना सपोर्ट करती है कि उनके सपोर्ट के चलते ही वो आज सत्ता पर काबिज है, और आज उनके लिए बयान, आप इसे कितना जायज समझते हैं दोस्तों? तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आप याद रखें, किसी महिला का पहनावा आपके ओहदे से बड़ा नहीं है। आपके इस बयान की कोई जरूरत उनको नहीं है। आप मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा पर ध्यान दीजिए। बिहार चुनाव में नफरत की हवा फैलाना आसान है, लेकिन एक बार जो समाज आग में झुलस जाता है उसे जोड़ना मुश्किल होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अगर सच में राम राज्य का सपना देखना है तो उसकी शुरुआत सम्मान से कीजिए, सम्मान से, और वो सम्मान महिलाओं से ही शुरू होता है, आधी आबादी से ही शुरू होता है। आपने राहुल गांधी को नमूना कहा था, तो आलोचना बराबरी से होगी। जब आप दूसरों को नमूना कहेंगे, जनता आपको भी आईना दिखाएगी। वक्त है राजनीति को सभ्यता की तरफ मोड़ने का, क्योंकि नफरत से चुनाव तो जीते जा सकते हैं मगर देश नहीं। जय हिंद दोस्तों। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, आपको ये चर्चा कैसी लगी। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और इसी के साथ आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही एक विषय के साथ, एक सच के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।